हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया था, तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स की 180 ऑन 180 टारगेट लेकर चलेंगे। 100 डेज़ के आसपास का जो है वो आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो 2 आवर्स पर डे का 100 डेज़ चैलेंज होगा। ठीक है, 2 आवर्स कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग अभी अपने कोचिंग में बिजी हो, बैकलॉग्स ख़त्म करने में बिजी हो, तो मोर और लेस जो आपका प्रॉपर रिविजन के लिए जो सेल स्टडी टाइम निकल के आएगा वो टोटल 6 घंटे ही निकल के आएगा पर डे। एंड मुझे पता है यार 6 घंटे में आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी करनी है। तो ऑन एन एवरेज आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को, जैसे कि फिजिक्स को 2 घंटे ही दे सकते हो। ठीक है, हाँ हो सकता है कोई डेली फिजिक्स ना पढ़े, तो अगर आप ऑल्टरनेट डे पढ़ोगे तो वो 2 का 4 हो जाएगा, लेकिन एवरेज अगर आप निकालोगे तो पर डे 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो पर डे 2 घंटे देकर के 100 डेज़ के अंदर अंदर कैसे हम लोग 180 और 180 के स्कोर को टारगेट कर सकते हैं एंड एक काफ़ी बढ़िया स्कोर में अपने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलो यार, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फिगर आउट करनी होगी। सबसे पहले फटाफट बता देता हूँ पर चैप्टर टाइम आपको कितना लगना है। सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा, वो माइंड में लेके चलना कि हाँ एक चैप्टर अगर मैं कर रहा हूँ तो इतने टाइम में मुझे से कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करने हैं, अपने वीक एरियाज़ को कैसे दूर करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर आप अपने वीक एरियाज़ पे काम नहीं कर पाते हो देन मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके वीक एरियाज ही आपका स्कोर डिसाइडिंग पार्ट होता है। ठीक है, देन हाई चैप्टर्स कौन से जिनको आपको सबसे पहले करना है, जिनको आपसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। एंड स्टडी कैसे करें, स्टडी के साथ साथ रिवीजन कैसे करें। ठीक है, पढ़ तो सब लोग लेंगे लेकिन उसको रिवाइज कैसे करना है एंड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैं एक बार आ जाता हूँ। कौन से ऐसे हाई चैप्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज भी है एंड काफ़ी ईजी भी चैप्टर्स है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि नंबर 1 प्रायोरिटी जब आप रिवाइज करो, जब आप पहली बार पढ़ो तो सब कुछ एक साथ पढ़ना है, सबको इक्वल जो है इंपॉर्टेंस के साथ अच्छे से सारी चीज़ों कवर करते हुए पढ़ना है। लेकिन जब आप रिवाइज करो तो आपके माइंड में स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि हाँ कुछ चैप्टर्स हैं जो इजी हैं एंड हाई वेटेज हैं, उनको मैं सबसे पहले करूँगा। देन मैं वो चैप्टर्स करूँगा जो हाई वेटेज हैं लेकिन थोड़े मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के, एंड देन मैं वो चैप्टर करूँगा जो इजी है लेकिन जिसका वेटेज थोड़ा मॉडरेट है। लास्ट में वो चैप्टर्स करूँगा जिनका वेटेज भी कम है एंड डिफिकल्टी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले ऑब्वियसली यार आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, अगर आप एक बार से समझ लेते हो आप इसे इजीली कर लेते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया तुम्हारा, रे ऑप्टिक्स आ गया, काइनेमैटिक्स देन हो गया, देन मैग्नेटिज्म हो गया, रोटेशनल, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद मैं आ रहा हूँ कि यार ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सबसे पहले इनको रिवाइज करना है, लेकिन इनके लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ करें। तो रिसोर्सेज एंड टाइम पर चैप्टर पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन रिसोर्सेज पे जब भी मैं आता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछते हैं कि भैया हमें ये बता दो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हम सारी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा रिसोर्स बताओ जहाँ पर हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएँ एंड सारी चीज़ों को कवर भी कर ले। तो मेरे पास ये एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है MTG की तरफ से, आप देख सकते हो ये 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। तो ये यहाँ पर बायोलॉजी की बुक है मेरे पास, बाकी यहाँ पर फिजिक्स की भी आती है और केमिस्ट्री की भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 38 ईयर्स यानी कि आप देख सकते हो 1988 से 2025 के पेपर सारे इसमें इंक्लूडेड है, सारे पेपर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है आई मीन। और यहाँ पर जो है आप देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 90% क्वेश्चंस है इन नीट वो या तो सेम या सिमिलर क्वेश्चंस है एज कम्पेयर टू दिस बुक। ठीक है, और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप इस बुक को खोलते हो तो पेडागॉगी ऐप का जो है एक्सेस मिलता है। आप यहाँ पर बुक को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर अगर ये स्क्रैच करोगे तो QR कोड स्कैन करके आपको पेडागॉगी ऐप के थ्रू इस बुक का डिजिटल वर्जन एक्सेस हो जाएगा। तो आप जो है पेडागॉगी ऐप के थ्रू इस बुक के डिजिटल वर्जन को कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ऑन द गो तो आप अपने फ़ोन में या टैबलेट में उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, देन मैं आ रहा हूँ इसके कॉन्टेंट्स पार्ट पे। तो कंटेंट्स पे आप देख सकते हो 11th का कंटेंट और 12th का कंटेंट जो है बिल्कुल सेपरेटली यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है, प्रॉपर जो अपडेटेड सिलेबस है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी चैप्टर लेट से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। पहला टॉपिक सबसे ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक आप देख सकते हो व्हाट इज लिविंग है, देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, एंड सारे जो है बिल्कुल उसके ईयर्स भी मेंशन्ड है, कौन से ईयर से इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के, जैसे यहाँ पर जहाँ पे भी ये सिंबल बना है, उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी जो है अवेलेबल है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, एंड देन इन दी एंड, ताकि आपको आसानी हो, आप अटक ना जाओ कहीं पे, आपको प्रॉपर आंसर की दी हुई है एंड सारे हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। तो यार ये काफ़ी अमेजिंग बुक है।
इस बुक को ऑर्डर करना मत भूलना। लिंक्स मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो बुक है ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया वेटेज वाइज प्रिपेयर करना है, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कौन से टॉपिक्स में से क्या क्या PYQ आते हैं, कौन से एरियाज है आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, अभी जा करके चेकआउट करो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे कि यार अगर आपने रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा था कि अगर आपने वो चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है, इफ़ डन ऑलरेडी, देन आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करते हुए, आप ऑलरेडी एक बार चैप्टर कर चुके हो तो इसीलिए आपको NCERT फिजिक्स करनी है। आप मेरा वीडियो देख लेना, हाउ टू रीड NCERT फिजिक्स, तो आप शॉर्ट में फिजिक्स पढ़ लोगे NCERT को। ऐसे नहीं कि आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो NCERT फिजिक्स को। एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीका है NCERT फिजिक्स को करने का, वो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो आप समझ जाओगे, बहुत फास्ट आप जो है कवर कर सकते हो। ठीक है, देन आपका हैंडबुक है, हैंडबुक में आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो, NCERT के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स है एंड एक्सरसाइज है। मॉड्यूल कर लो, एग्जाम्पलर कर लो। ठीक है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस में भी जो टफ आपने मार्क कर रखा है, जो डाउटफुल क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं, कंसेप्चुअल आपने मार्क कर रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस कर लो। NCERT बेस्ड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। PYQs है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपको करने हैं, एंड DPPs में भी सेम करना है, जो टफ, डाउट और कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं कर रखी, अगर आपने पढ़ नहीं रखा है, देन आपको वन शॉट लेक्चर एक बार देखना होगा, क्योंकि वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपको वो समझना है। वन शॉट लेक्चर देखो, क्लास नोट्स, अगेन ऑब्वियसली आपको क्लास नोट्स देखना होगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें समझनी है। वन शॉट लेक्चर जब आप देख लोगे तो क्लास नोट्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। देन NCERT फिजिक्स, अगेन वीडियो एक बार देख लेना कैसे पढ़ना है NCERT फिजिक्स को। हैंडबुक आपको करना है ताकि आप फॉर्मूलेज को जो है बढ़िया से समझ भी सको और याद भी कर सको। 1 या 2 पेज के अंदर ये सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कवर्ड होते हैं हैंडबुक के अंदर। तो हैंडबुक अगर आपको मार्केट में मिल रहा है बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, अगेन सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है। पहले NCERT के क्वेश्चन करने हैं, जो भी एग्जाम्पल सॉल्व है, जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है, जो भी बैक एक्सरसाइजेज है। देन मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर करनी है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ वीक एरियाज। वीक एरियाज को जैसे कि मैंने बोला आपको क्लासीफाई करना है, हाई यील्ड वालों को सबसे पहले करो, देन ईजी वालों को करो, बाकी अदर्स में जो भी बचता है, आपका टफ चैप्टर्स बच गया, लेस वेटेज चैप्टर बन गया, वो लास्ट के लिए छोड़ो, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो या उसको कम प्रायोरिटी पे रख सकते हो। लेकिन वीक एरिया के अंदर भी जो हाई यील्ड और ईजी होंगे वो आपको कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज आपको सब चीज़ों को टैकल करना है। एंड यहाँ पर स्टडी के साथ साथ रिवीजन करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो यार देखो, फास्ट रिवीजन आपको करनी है NCERT की और हैंडबुक की। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऑर्डर उल्टा लेके चलना है। रिवीजन जब आप करो तो आपको उल्टा लेके चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले, देन प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, देन NCERT बेस्ड क्वेश्चन, एंड देन लास्ट में आपको DPP वाले क्वेश्चन। ठीक है, टफ, डाउट, प्रैक्टिस, टेस्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर आप ये चीज़ सारे कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आप काफ़ी ईजिली चीज़ों को जो है कवर कर पाओगे। एंड 100 डेज़ है आपके पास, 2 आवर्स पर डे है, यानी कि आपके पास 200 आवर्स का जो है टाइम है पूरी फिजिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब आप अगर पर चैप्टर कैलकुलेशन निकालते हो, देन आपका मोर और लेस अराउंड 6 आवर्स आता है। लेकिन 6 आवर्स देना नहीं है, क्योंकि आपको एक बार सिर्फ कवर नहीं करना है, आपको रिवाइज भी करना है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, 100 आवर्स फॉर मतलब ताकि आप एक बार कर पाओ एंड 100 आवर्स आप रिवाइज कर पाओ, देन 100 50 करके कर लो। यानी कि पहली बार जब आप करोगे तो आपके पास अराउंड 3 आवर्स के आसपास टाइम होगा पर चैप्टर। तो 3 आवर्स में आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे आपके पास अराउंड 1.5 to 2 आवर्स होंगे, जिसमें आपको ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाना है। ठीक है यार, रिवीजन के टाइम पे आपको ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाना है, एंड देन आप जो है उसको चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। आई नो थोड़ा टफ है इतने कम टाइम में कर पाना, बट अगर आप एफर्ट करके करोगे, कॉन्सेंट्रेशन लगा के करोगे, देन आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो। सर एंडिंग में बस मैं एक कोट, जो वॉल्ट डिज्नी का कोट है, आप देख सकते हो, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। सो यार, करेज रखो एंड प्रिपेयर करते रहो। होपफुली आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है एंड वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए, कोई और टॉपिक पे चाहिए, बायो के लिए चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ये मैंने खुद यूट्यूब एनालिटिक्स डेटा में देखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।